डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमारे पास में ये प्रॉब्लम अवेलेबल है। मैं आपको एक प्रॉब्लम समझा देता हूँ। तो देखिए, एक पार्टिकल को हमने t इज इक्वल टू जीरो पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी अवेलेबल है। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि हमको ये पता है कि पार्टिकल जो है ये किस तरीके के प्रोजेक्टाइल पाथ पर जाएगा, है कि नहीं। तो हमको ये बताना है कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होंगे। किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी कितना होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, और वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। ठीक है। पार्ट बी में हमको ये बताना है। पार्ट सी में हमको बताना है वेरिएशन ऑफ एंगल अल्फा विद टाइम टी विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी वी है, तो वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एक एंगल अल्फा बना रही होगी वेलोसिटी। तो हमको यही बताना है कि ये जो अल्फा एंगल है, ये आप देख सकते हो इंट्यूटिवली दिख रहा है कि ये टाइम के साथ में वेरी करेगा। तो इस अल्फा एंगल का टाइम के साथ में वेरिएशन कैसा होगा, ये हमको बताना है पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन में। पार्ट डी ऑफ द क्वेश्चन में हमको बताना है एक रिलेशन जो कि एक्स और वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल में होगा, जिसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पार्ट डी के अंदर हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एक ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें आप अगर एक्स कोऑर्डिनेट पुटअप करो पार्टिकल का तो आपको वाई मिल जाए, वाई पुटअप करो तो एक्स मिल जाए। उसके अलावा और कोई चीज पे हमको डिपेंड नहीं करना पड़े। ठीक है। ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। तो ये चार पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, इन चारों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, वापस से हम वही काम करेंगे। हम क्या करते हैं काइनेमेटिक्स 2D के क्वेश्चन में, कि हम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में टेबुलर फॉर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स को लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास में एक्स में एनालिसिस करने के लिए और वाई में एनालिसिस करने के लिए सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंटली कैटेगराइज्ड वे में अवेलेबल हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट करेंगे तो हमारे पास में एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा यू साइन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को लिख लिया यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशन काम कर रही है ना। टाइम मान लेते हैं, टाइम तो एक्स और वाई में सेम ही रहता है, तो किसी एक जनरल टाइम टी पर टाइम हमने टी ले लिया, वो एक्स के लिए भी वही होगा जो वाई के लिए होगा। और किसी भी टाइम टी तक पार्टिकल ने एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक्स ही ट्रेवल किया होगा, लेट्स से एक्स ट्रेवल किया है। और वाई में कितना ट्रेवल किया होगा, वाई, क्योंकि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं टाइम टी पर। तो ये जो हमने पॉइंट लिया है टाइम टी पर, हमने ये कहा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई है। यानी कि पार्टिकल ने एक्स में ट्रेवल किया है एक्स डिस्टेंस, इसको एक दूसरे कलर से कर लेते हैं। तो पार्टिकल ने ये डिस्टेंस है एक्स जो कि पार्टिकल ने एक्स में ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस है वाई जो कि पार्टिकल ने वाई में ट्रेवल किया है। ठीक है, ये एक्स और वाई, तो हमको एक्स और वाई निकालना है किसी एक जनरल टाइम टी पर, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे फिर हमने इक्वेशंस बनानी चालू की। हमको पता है कि एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो सिंपली आ जाएगा यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, है कि नहीं। और वाई डायरेक्शन में हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है। तो वो कैसे निकाला जाएगा, वाई डायरेक्शन में हम लगा देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल ने जो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, वाई है। एंड दिस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया हुआ है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गए, है कि नहीं, सिंपल। तो ये कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। अब अपन पार्ट बी करते हैं इसका। पार्ट बी में हमसे पूछा गया था कि वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की वेक्टर फॉर्म में, यानी कि एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमको अलग अलग चाहिए होगी। और अगर हमको वी एक्स और वी वाई वेलोसिटी मिल गई एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की, तो हम उसको आई कैप और जे कैप लगा करके वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमको ये तो बात ऑलरेडी पता है कि जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, वो तो चेंज ही नहीं होती है इस तरह के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। तो यहाँ पे ये तो सिंपली यू कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा करके। इनिशियल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, किसी भी टाइम टी पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है।
तो उसके कारण माइनस जी लगा दिया हमने। और यहाँ पे अगर हमारे पास में वी एक्स और वी वाई आ गए हैं तो इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी एट अ टाइम टी। ठीक है। फिर पार्ट सी में हमसे पूछा गया था फाइंड एंगल अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन था। तब देखो, अपन इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये एंगल अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकाला जाएगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, ये बात आप वेक्टर्स की नॉलेज से जानते हो ऑलरेडी, है कि नहीं? तो यानी कि हम सिंपली वी एक्स और वी वाई तो निकाल ही चुके हैं, तो tan अल्फा विल बी सिंपली इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, है ना? तो वी वाई की वैल्यू रख देते हैं, वी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। और इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो ये पार्ट सी क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर दिया, है ना? फिर पार्ट डी क्या था क्वेश्चन का? हमको एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें और कोई वेरिएबल ना हो, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखिए ये कैसे होगा। हमें फाइंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। तो हमको एक्स तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे पार्ट ए के अंदर, यू कॉस थीटा इंटू टी। वाई भी हम निकाल चुके थे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके अंदर से आप टाइम को एलिमिनेट कर दो, तो एक्स एक्स वाली जो इक्वेशन है टाइम की, टाइम के साथ में, उसमें से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यानी कि वाई वाली इक्वेशन में अगर आप टाइम की जगह पे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रख दोगे तो आपके पास में एक ऐसी इक्वेशन बचेगी जिसमें टाइम होगा ही नहीं, जिसमें केवल एक्स और वाई होगा। और इसी इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है किसी भी पार्टिकल के लिए? एक ऐसी इक्वेशन जो कि सिंपली वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में अवेलेबल हो, जिसमें अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट डालो पार्टिकल का तो वाई मिल जाए, वाई डालो तो एक्स मिल जाए। ऐसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसका जो मोशन है वो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आप देख सकते हो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये जो पाथ होगा पार्टिकल का ये पैराबोलिक पाथ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पाथ जो होगा पार्टिकल का ये पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जो इस तरह के मोशन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वहां पर वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ होगा, और एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी एक पैराबोलिक पाथ ही रहता है पार्टिकल का। ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए। मैं होप कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तब आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।